महीने में जिनके आवेदन यहाँ पे भरे जाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे ये वैकेंसीज जो है स्पेशली लड़कियों के लिए रहने वाली है। तो आपके घर परिवार में या कोई महिला सदस्य है आसपास में तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवाना। यहाँ पे ये तीनों ही तीनों वैकेंसीज सरकारी नौकरी रहने वाली है 2026 में। अगर आप यहाँ पे सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो इन 45,000 से ज़्यादा पदों पे आप जरूर आवेदन करें। आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है मार्च एंडिंग इसकी रहने वाली है। इसके अलावा ये तीनों ही एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम योग्यता यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो इसमें क्राइटेरिया है साथ ही साथ यहाँ पे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ इसको तो आप अप्लाई कर ही देना अगर आप सच में नौकरी चाहते हो। बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सुपरवाइजर पद वाली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म अब तक रिसीव हुए हैं इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 12,400 है। इस वैकेंसी में यहाँ पे आप देख सकते हो 4500 के करीब जो वैकेंसीज है सुपरवाइजर स्केल वाली है 12th क्लास पास वाली। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे इस बार रखी गई है सुपरवाइजर स्केल के लिए। वहीं अगर आप यहाँ पे कार्यकर्ता के लिए आवेदन करने के इच्छुक हो, 10th क्लास आपने पास कर रखी है, आप यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हो बिना किसी एग्जामिनेशन के, तो ये मोस्ट सुटेबल जॉब आपके लिए रहने वाली है। 7,900 पदों पे 10th क्लास पास महिला अभ्यर्थी और 12th क्लास पास महिला अभ्यर्थी यहाँ पे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसमें वेतनमान यानी कि सैलरी दी जाती है पर्यवेक्षक पद के लिए आंगनवाड़ी में अगर आप नियुक्त किए जाते हो तो आपको 7वें की जगह 8वें वेतन आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित सैलरी है वो दी जाएगी। 2025 में जो सैलरी थी वो यहाँ पे कुछ अलग थी, लेकिन 2026 में अभी नया वेतन आयोग लागू होगा। तो आप सभी को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे सैलरी अभी मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब लागू होगा तो टीए डीए फर्दर अलाउंसेस कितने क्या रहेंगे वो सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी जरूर आवेदन करना। एकेडमिक रेशियो यहाँ पे एक तरीके से जो आपने 10th या 12th क्लास में मार्क्स अर्जित किए गए हैं, परसेंटेज आपके जो बने हैं उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है। 40 मार्क्स फॉर सुपरवाइजर यानी कि 40% आपका निकाला जाएगा एक तरीके से। जो ओवरऑल 100% का एग्जाम होगा उसमें 40% आपके निर्धारित किए जाएंगे एकेडमिक रेशियो के, यानी कि 100 में से अगर आपके 50% बने हैं तो 40 में से 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे 5-5 मार्क्स आपके EWS SC ST कैटेगरी या फिर BPL हैंडीकेप्ड हो तो वो ऐड होंगे। तो ऐसा करके 40 प्लस 5 प्लस लास्ट के 50 मार्क्स आपके रिटर्न टेस्ट किया जाएगा, कंडक्ट लिया जाएगा एक तरीके से सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये जो टेस्ट आपका कंडक्ट किया जा रहा है खाली और खाली ओनली यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए लिया जाएगा। 50% जो मार्क्स है वो एक तरीके से यहाँ पे इसमें कैरी करते हैं आपके BPL SC ST कैटेगरी एकेडमिक रेशियो इनके, और 50% यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 10th क्लास पास वाली वैकेंसी कार्यकर्ता के लिए तो वहाँ पे आपके 90 मार्क्स आपके सीधे सीधे एकेडमिक रेशियो के होंगे और 5 मार्क्स आपके BPL फैमिली और SC ST कैटेगरी EWS के भी 5 मार्क्स। तो ऐसा करके यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए। तो ये जो सुपरवाइजर वाला एग्जामिनेशन है 50 मार्क्स का, यही खाली सुपरवाइजर के लिए रहेगा, कार्यकर्ता के लिए नहीं रहेगा। ध्यान रखें ओवरऑल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें कम से कम अगर 60% आप सिक्योर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। इसके अलावा पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई है कैसे क्या आपको अप्लाई करना। आवेदन तिथि यहाँ पे 15 अप्रैल 2026 इसकी अंतिम रहने वाली है। तो मार्च मिड में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है ICDS WCD की तरफ से ये वैकेंसी। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। एक अलग से वैकेंसी अभी फ्रेश निकली हुई है ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से, ग्राम रोजगार सहायक तथा ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती 2026। ध्यान रखें यह वैकेंसी रोजगार सहायक और ब्लॉक सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जो विज्ञापन निकाला गया है ये एक तरीके से यहाँ पे सभी पंचायतों में जो भी पंचायत समितियां हैं उनमें मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, वहां पे देख लेना अगर आपका ग्राम पंचायत आता
बताता है उसमें 9,440 पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। तो ध्यान रखें कैसे क्या सर्च करना है वो भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा। आपको खाली ये देखना है कि वहाँ पे रोजगार सहायक और ब्लॉक सुपरवाइजर के कितने पद वैकेंट है। जरूर आवेदन करना, कहीं ऐसी जगह से आवेदन कर दो वहाँ पे पद ही ना हो तो वो पहले ही चेक कर लेना। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता 12th क्लास पास आपकी रखी गई है मिनिमम, और साथ में से कम आपके पास में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी या फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो सैलरी दी जाएगी 7वें वेतन आयोग की जगह 8वां वेतन आयोग सभी वैकेंसीज के लिए लागू कर दिया गया है। तो ध्यान रखें सैलरी यहाँ पे इसके इंक्रीमेंट 5-6 हज़ार का आपको मिलना ही मिलना है, 5-7 हज़ार का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और वहीं साथ ही साथ यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकेंगे। तो आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करो, तब वहाँ पे देख लेना वेकेंट कौन सी वैकेंसीज है और किस पद पे यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित है या नहीं है ये भी चेक कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे डेट्स मेंशन की हुई है, 12/3/2026 से लेके 15/3/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। विभागीय वेबसाइट पर आप अपनी जनपद पंचायत का नाम सर्च करके ही अप्लाई करना। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। एक तरीके से ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर दिल्ली से यहाँ पे इसकी प्रेस रिलीज है। और साथ ही साथ ये वैकेंसीज में पोस्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO वाली पोस्ट है, 360 पद इसमें इसके रखे गए हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2070 पद है इसमें शामिल। फार्मासिस्ट जो होम्योपैथी होती है उसके 740 पद है। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के 550 पद शामिल है। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के 1080 पद है। नर्सिंग स्टाफ फीमेल हेल्थ वर्कर जिसको कहा जाता है उसके 1340 पद है। रेडियोलॉजिस्ट के 520 पद है। और स्टोर कीपर ड्रग और जनरल में उसके 1240 पद शामिल किए गए हैं। इनकी क्वालिफिकेशंस मैं आपको इंडिविजुअल बता देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के इच्छुक हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसके रिगार्डिंग सारी न्यूज आप ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले CHO वाली जो पोस्ट है उसमें BSc नर्सिंग, GNM, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH या जो भी ये गिवन है वहाँ पे आपका रहना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th क्लास पास, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर नॉलेज आपका रहना चाहिए। आपके पास में MS ऑफिस का थोड़ा सा ज्ञान और टाइपिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन पाओगे। इसके अलावा एक और वैकेंसी है फार्मासिस्ट वाली होम्योपैथी में। यहाँ पे आपको BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन और सर्जन में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट के लिए BCom MCom या CA इंटर अगर आप कंप्यूटर स्किल के साथ में हो तो आप एलिजिबल हो। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए BCA BSc IT BTech MCA कंप्यूटर स्किल्स आपके साथ होनी चाहिए। नर्सिंग स्टाफ के लिए या फीमेल हेल्थ वर्कर जो ANM है उनके लिए ANM GNM का कोर्स BSc नर्सिंग रहेगा। और वहीं साथ ही साथ यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के लिए जो MD DNB रेडियोलॉजिस्ट वाली डिग्री है वो आपके साथ में रहनी चाहिए। स्टोर कीपर ड्रग जनरल में 12th क्लास प्लस ग्रेजुएशन स्टोर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस आपके साथ में होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन की गई है। एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पे आपको चूज़ करना है कौन सी वैकेंसी के लिए आप सूटेबल हो, और उस वैकेंसी के लिए आपको 15 से लेके 14 अप्रैल 2026 तक आवेदन करना रहेगा। एग्जामिनेशन होगा किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है DV है वो सभी पोस्ट के लिए रहेगा। वहीं स्किल टेस्ट क्लर्क पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करना।